आप सभी को जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुमरनी के मन के पाठ के अंतर्गत घड़ी के पुर्जे शीर्षक के आगे के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। प्रश्न नंबर 3, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? अर्थात घड़ी समय का ज्ञान कराती है तो धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार जो है अपने समय का ज्ञान कराते हैं या नहीं? उत्तर, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। वह लोगों को दिन रात के बारे में बताती है। इसी तरह धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध या ज्ञान कराते हैं। जिस युग में जो आवश्यक होता है उसी के अनुरूप नियम बनाए जाते हैं। उन्हें धार्मिक रूप दिया जाता है ताकि समाज उसे आसानी से स्वीकार कर सके। परंतु युग बदल जाने पर पुराने नियम अप्रासंगिक हो जाते हैं। उन्हें बदलते रहना उचित है। प्रश्न नंबर 4, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, घड़ी साजी से तात्पर्य है घड़ी को बनाने वाला। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य है घड़ी के पुर्जों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उन्हें खोलकर अलग कर पुनः व्यवस्थित अर्थात ढंग से करना आदि। लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से बताया है कि जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानते हैं, विद्वान हैं, उन्हें धर्म के रहस्य जानने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 5, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ मीन्स वेदों को जानने वाला, धर्माचार्यों, धर्म के आचार्य, मठाधीशों, मठ के अध्यक्ष, पंडित, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी यानी समान आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। ये वर्ग आम व्यक्ति का शोषण करता है। उन्हें पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, इहलोक यानी ये लोक, परलोक आदि का भय दिखाकर गलत कार्य करवाता है। इससे लोग धर्मभीरू यानी धर्म से डरने वाले बन जाते हैं। समाज में वर्ग भेद बढ़ता है जिससे ऊंच नीच, छुआछात आदि कुरीतियाँ पनपती और फैलती हैं जो स्वस्थ समाज के लिए शुभ नहीं है। लोगों का मानसिक विकास अवरुद्ध अर्थात रुक जाता है। प्रश्न नंबर 6, जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। द्योतक मीन्स सूचक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। धर्म पर कुछ लोगों के एकाधिकार से उनका स्वरूप संकुचित तथा सीमित हो जाएगा। धर्म सभी के द्वारा जाना जाने योग्य है तथा ये हर व्यक्ति से संबंधित है। हर व्यक्ति को धर्म की गहराइयों को समझना चाहिए। जो धर्म हर व्यक्ति की पहुंच में होगा, जिसका द्वार हर वर्ग के लिए खुला होगा, उसका विस्तार होगा। बौद्ध धर्म के विस्तार का यही कारण था।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। का वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। अर्थात वेद शास्त्रज्ञ माने वेदों को जानने वाले धर्माचार्यों, धर्म के आचार्य का ही कार्य है कि वे घड़ी के पुर्जों के बारे में जाने। उत्तर, लेखक व्यंग करता है कि हिंदू धर्म में वेदों को जानने वाले जो आचार्य हैं वे समाज में ये धारणा फैलाते हैं कि धर्म के रहस्य जानने का अधिकार केवल धर्माचार्यों को है, आम आदमी का उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म की नीति बनाने तथा नियम विधि बनाने का काम सिर्फ धर्माचार्यों का है। खा, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। आशय, लेखक कहता है कि जिन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है उन्हें धर्म के ज्ञान से दूर रखो, परंतु जिन्हें धर्म का ज्ञान है उन्हें धर्म के रहस्य जानने का अधिकार है। अनाड़ी व्यक्ति घड़ी खराब कर देता है, परंतु जानकार को घड़ी देखने तथा ठीक करने का हक है। गा, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। आशय इस प्रकार लिखेंगे। लेखक धर्म के विषय में घड़ी का उदाहरण देते हुए कहता है कि यह तो वही होगा कि परदादा की घड़ी हमारी जेब में है और वह बंद हो गई है। हमें उसमें न चाबी देना आता है और ना ही उसे ठीक करना। इसके बावजूद हम किसी दूसरे को उसे ठीक भी नहीं करने देते। दूसरे शब्दों में धर्म को वर्ग विशेष के हाथ में सीमित कर देने से वे उसे समयानुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। उनकी मान्यताएं समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं। उनमें समयानुकूल परिवर्तन होते रहना आवश्यक है ताकि धर्म अपने मूल उद्देश्य मानव कल्याण को पूरा कर सके। जय गुरुदेव।